नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसेट क्लासेस के बारे में। एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 में एसेट क्लासेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एसेट क्लासेस की कि किस तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं और इन एसेट क्लासेस के लिए किस तरीके के इन्वेस्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो जो ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है एसेट क्लासेस का, वो फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट में इनको डिवाइड किया गया है। अगर फिजिकल एसेट की बात करूं तो फिजिकल एसेट दो तरीके से डाइवर्सिफाई किए गए हैं। सबसे पहला है रियल एस्टेट और दूसरा है कोमोडिटीज। कोमोडिटीज को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, एग्री कोमोडिटीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और मेटल्स में। और मेटल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर, और डिफरेंट तरीके के मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, इस तरीके के जो मेटल्स हैं वो कोमोडिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो जनरली फिजिकल एसेट हम उन सारे एसेट्स को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब एक एसेट क्लास के अंतर्गत आते हैं, और एग्री कोमोडिटीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल्स, ये सारे के सारे कोमोडिटीज के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करूं फाइनेंशियल एसेट्स की, तो फाइनेंशियल एसेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिक्विड, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी। जनरली हम लोग इक्विटी में ऐसे लोगों को सलाह देते हैं निवेश करने की जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर बात करूं रिस्क के बेसिस पे या रिटर्न के बेसिस पे कि रिस्क रिटर्न के एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एसेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम कहेंगे कि तीन पार्ट में फाइनेंशियल एसेट को डिवाइड किया गया है, इक्विटी, डेट और कैश। एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 में जनरली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स की चर्चा करूं कि कितने तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इनको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो तीन पार्ट में किया गया है। सबसे पहले होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और जिनको रेगुलर इनकम की आवश्यकता पड़ती है, रिटायर हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति जनरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के तौर पे काउंट होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है मॉडरेट इन्वेस्टर्स की। मॉडरेट इन्वेस्टर्स में वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो अभी अपने मिड एज साइकिल में हैं और शादीशुदा हैं और उनके ऊपर थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज भी है, कुछ बच्चे भी हैं उनकी भी लाइबिलिटीज है उनके ऊपर, उनकी स्टडीज की लाइबिलिटीज है उनके ऊपर। लेकिन अभी जो उनकी एज है वो 30 to 40 के रेंज में है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टर होते हैं वो मॉडरेट इन्वेस्टर कहलाते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और वो इक्विटी में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। अगर आप बात करेंगे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की तो हम इनको जनरली डेट फंड्स की सलाह देते हैं। मॉडरेट इन्वेस्टर में हम एक मिक्स ऑफ डेट फंड और इक्विटी के रखते हैं, और एग्रेसिव इन्वेस्टर में हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो जनरली इक्विटी अलाइंड होता है। तो रिस्क के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट किस तरीके के इन्वेस्टर्स को देने चाहिए, ब्रॉडली ये तीन तरीके से इन्वेस्टर्स को क्लासिफाई किया गया है। अगर आप एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट या फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर प्रदर्शित है आप इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग आप हमसे ले सकते हैं।